दोस्तों, आज फिर मैं क्लास 6 का एनसीईआरटी पैटर्न पर प्रश्नावली 1.2 का 4 नंबर में क्वेश्चन लाया, जिसमें वितरण विधि से ज्ञात करें। पहला क्वेश्चन 728 गुना 101। तो मैं 728 को तोड़ेंगे 700 प्लस 28 टूटेगा, और 101 तोड़ेंगे तो 100 प्लस 1 ईजी 100 वाला आता है। जीरो वाला ज़्यादा मतलब वितरण विधि सुविधाजनक होता है, इसलिए 728 गुना 101 को 100 प्लस 1 जोड़ दिए। 100 और 1 को जोड़ेंगे 101 आ जाएगा। तो वितरण विधि इसलिए बांटना है इसको 100 प्लस 1। फिर 728 को क्या करना, एक बार 100 के साथ और एक फिर दूसरा बार 100 के साथ गुना किए, क्या कि गुना है, ब्रैकेट के पहले गुना है, यदि गुना नहीं भी लिखे ब्रैकेट लिखे तो गुना ही होता है। तो 728 को 100 से किए, 100 से गुना किए, और इसका बीच में फिर क्या है, प्लस है, इसलिए प्लस उतारें। फिर 728 को 1 से गुना करना था, 728 गुना 1, ये प्लस के इधर एक पद हो गया, दूसरा इधर है। पहला को क्या कहें, जीरो वाला से गुना करेंगे तो डबल जीरो है, 1 से है तो 1 से गुना करेंगे तो 728 पर दो जीरो बैठेगा, प्लस का प्लस उतारेंगे। फिर 728 को 1 से गुना करेंगे, 728 आएगा, फिर दोनों को जोड़ेंगे तो इतना आपका आंसर आएगा। बी नंबर दूसरा है 5437 को 1001, 101 नहीं है, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 1001 है। तो 5437 को उतारेंगे और वितरण में इसको 1000 प्लस 1 करेंगे, इसको हम 5000 प्लस 437 करेंगे। तो गुणन वितरण विधि में ऐसा करना है कि गुणनफल ईजी से हो जाए, इसलिए 1000 को ही तोड़ेंगे, 1001 को। तो 1000 लिखें प्लस 1 लिखें, फिर 5437 को एक बार 1000 से मल्टीपल करेंगे, बीच में प्लस है प्लस, फिर 5437 को 1 से गुना करेंगे, दो पद में फिर आ गया, फिर इसको गुना करेंगे 1000 से तो 3 जीरो बैठेगा, 1 है तो 1 से गुना करें तो यही आएगा। क्या कि जितना जीरो रहता है गुणनफल में उतना जीरो बैठेगा, और यहाँ जो डिजिट रहता है उससे इससे मल्टीपल होता है, मतलब गुना होता है, यही आएगा। 1 से गुना कर वही आता है, इसलिए 1 से गुना कर वही आएगा, फिर दोनों को जोड़ेंगे तो ये आंसर आपका आ गया। नेक्स्ट सी नंबर में है 824 गुना 25। तो 824 देखो, इसको हम तोड़ सकते हैं 20 प्लस 5 में तोड़ सकते हैं, इसको 800 प्लस जीरो लाना जरूरी है, ये चीज़ दिमाग में रखना। इसको 800 प्लस 24 करेंगे, लेकिन 24 से 25 को गुना करना थोड़ा टफ होता है, ये इजी है, छोटा में टर्म में तोड़ दिए। फिर 824 को एक बार 20 से गुना करेंगे, मल्टीपल है, यदि ब्रैकेट रखो मल्टीपल रखो, मल्टीपल नहीं भी रखें तो ब्रैकेट टूटेगा तो गुना में ही आएगा, इसलिए 20 से एक बार गुना किया, यहाँ जो प्लस है उसको प्लस उतार दिए, और फिर 824 को 5 से गुना करेंगे। पहला टर्म ये हो गया, ये दोनों को गुना कर देते, जीरो है तो जीरो उतार दिए, 2 से मल्टीपल करें, 2 को 4 पर पढ़ें 8, 2 को फिर 2 पर पढ़ें 4, फिर 2 को 8 पर पढ़ें 16, प्लस का प्लस उतारेंगे। फिर 824 को 5 से गुना करेंगे, 5 से गुना करें 4120 आएगा। इसी तरह 5 को पहले 4 से करना, फिर 2 से करना, फिर 8 से करना, फिर बीच में उतारे तो प्लस है तो दोनों जोड़ के इतना आपका आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन डी में 4275 को 125 से करना है। देखो 125 को हम 100 प्लस 25 लिख सकते हैं, लेकिन 25 से मल्टीपल करना थोड़ा टफ हो जाएगा, इसलिए इसको हम 3 टर्म तोड़ दिए। वितरण विधि मतलब ये नहीं बोला कि वितरण का 2 ही भाग 2 टर्म में लेना है, ये कुछ बोला नहीं गया, इसलिए मैं 3 टर्म में तोड़ा हूँ। पहले 100 प्लस 20 प्लस 5, 3 टर्म हो गया। तो इस तरह का जो हमें इंडिकेशन दिए हैं कि 4275 को एक बार 100 से गुना करना है, फिर 4175 को 20 से करना है, फिर 4275 को 5 से करना है, लेकिन ये इस तरह का आपको एग्जाम में नहीं करना है, बस आपको सिखाने के लिए हम ऐसा कर रहे हैं। 4275 को 1 से मल्टीपल करेंगे, बीच में प्लस है तो प्लस डालेंगे उतारेंगे, फिर 4275 को उतारेंगे, फिर 20 से गुना करेंगे, 20 लिखें, फिर प्लस है तो यहाँ प्लस नहीं लिखे, यहाँ लिख दिए, फिर 4275 को 5 से करना है, 2500 को गुना में लिखें, क्या कि ब्रैकेट जब हटता है तो गुना में आता है, इसलिए इतना। अब पहला 100 से करेंगे तो 2 डिजिट बैठ जाएगा, और एक से करेंगे तो वही आएगा, फिर इसको 20 से गुना करेंगे तो इतना आएगा, फिर प्लस है प्लस उतारेंगे, फिर 4275 को 5 से करेंगे तो इतना आएगा। अब यहाँ 3 टर्म हो गए, पहला दूसरा और तीसरा, तीनों को जोड़ेंगे तो इतना आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ई नंबर 504 गुना 35। देखो 504 ये नज़दीक आ रहा, 500 प्लस 4, इसको भी तोड़ सकते हैं, 30 प्लस 5, बड़ी बात नहीं है, इसको भी तोड़ सकते हैं, इसको भी तोड़ सकते हैं, जो आपका सुविधाजनक होगा गुना करने में वैसा तोड़ना है। 504 इसको तोड़ दिए हम, इसको तोड़ के हम ब्रैकेट में डालें, इसको 35 को 35। अब 35 से क्या है, 500 से पहले मल्टीपल करना है, क्योंकि मल्टीपल है दोनों का, तो पहले किए, फिर प्लस यहाँ प्लस उतार दिए, फिर 4 को 35 से, फिर 500 को 35 से गुना करेंगे तो इतना आपका आएगा, फिर प्लस का प्लस उतारेंगे, फिर 4 से 35 को गुना करेंगे इतना आएगा, फिर दोनों जोड़ेंगे तो आपका इतना आएगा।
ये आपका आंसर हुआ। तो वितरण विधि में किसी को भी तोड़ सकते हैं, जो सुविधाजनक होता है, जो आपको गुणा करने में आसानी हो उसको तोड़ना है। 5th क्वेश्चन हो गया, 5वां क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रारूप का अध्ययन करना है और नेक्स्ट टर्म को लिखना है। जैसे इस तरह का टर्म यहाँ दिया हुआ था आपको, देखिए इसमें से क्या है, 6 है गुना 8 है, यहाँ भी 6 है, तो इसको आपको इस तरह से गुना करना, इस तरह आया। अब क्या है, 7 तक लिया, 1 से लेकर 7 तक लिया, गुना को 8 + 7, यहाँ पे 7 यहाँ पे 7, इसलिए इसको क्या किया, इस तरह से गुना करना, 3 एक टर्म बढ़ गया। उसी तरह हम पहला शुरू से लेंगे, हल में शुरू से लेंगे, 1 को 8 से गुना करेंगे, तो 8 कंपलसरी सब में है गुना में, इसलिए 1 को 8 से गुना करें और +1, क्योंकि ये दोनों सेम होना गुना वाला, और ये लास्ट डिजिट इसका इसका लास्ट यही है, एक ही है, 1 और 1 जोड़े 9 आ गया पैटर्न में। फिर दूसरा हो गया A1 2, क्योंकि इसे 2 नहीं करना है, 1 2 को 8 से, फिर यहाँ 2 लास्ट डिजिट को यहाँ लिखना है, इतना आया, 1 2 3 8 से गुना करेंगे, फिर 3 जोड़ेंगे तो इतना आएगा। ये बढ़ते जाएगा सीरियली, मतलब 8 9 के बाद 8 8 के बाद 7 7 के बाद 6 आते जाएगा, इधर डिजिट बढ़ते जाएगा। यहाँ 4 है तो 4 लेंगे, 8 मल्टीपल होगा, इतना आएगा। इस तरह से पैटर्न आगे बढ़ते बढ़ते लास्ट में 1 2 3 4 5 6 7 को गुना 8 से करेंगे और 7 जोड़ेंगे, लास्ट डिजिट, लास्ट को डिजिट को जोड़ेंगे, 7 और 7 है, दोनों सेम होना। और इसी तरह 9 से लेके घटते हुए 3 तक आया, क्योंकि पहला 4 तक उसके पहले था, इसलिए 3 तक आया। आपका आंसर यही हुआ। धन्यवाद।